Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज है तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। एक्सरसाइज है ना 1.1 का ही है, रिलेशन एंड फंक्शन। जो मैंने चैप्टर 1 का कुछ पोर्शन को मैं बता दिया, 8 तक मैं कंप्लीट कर लिया है। आज है जो मैं 9 से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो तुम लोग को 1 से 8 तक तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे जैसा विश्वास है। इसीलिए आज मैं नए क्वेश्चन को बताऊंगा। उसको जो भी मेरा नया व्यूअर है वो शुरू से अंत तक देखना, और बीच में छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ वो पूरा शुरू से अंत तक देखने से ही समझ में आएगा। तो जो मेरा नया व्यूअर है वो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना और लाइक करना। तो चले हम स्टार्ट करें। ओके, तो मेरा क्या कहता है पहला क्वेश्चन, सो मतलब ये इसको प्रूफ करने का रहा, ईच ऑफ रिलेशन आर, माने इसमें जो भी दिया हुआ है रिलेशन हमारा वो क्या है, इज ए सेट। इसमें सेट दे दिया है। जब सेट दे दिया है तो फिर ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है। सेट दे दिया है, वो सेट क्या है, एक्स बिलोंग टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर नंबर होता है। ये जो है हमारा एक्स जो है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एक्स का जो वैल्यू आएगा वो इसमें एक हमारा जो है कंडीशन दे दिया है, 0 से लेकर के 12 के बीच में ही एक्स का वैल्यू है। 0 से 12 तक, यानी 0 से बराबर भी हो सकता है और 12 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ए सेट है वो इस तरह से होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमने ये हमारा सेट दिया। हमारा सेट जो डिफाइंड है वो रिलेशन इस तरह से है, रिलेशन इज डिफाइंड सेट ए टू ए ही है, सेट ए से ही डिफाइंड है। तो इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया है कि ई जो है ए माइनस बी का मॉडल है। ए और बी जो है वो ए माइनस बी का मॉडल है, इस मल्टीपुल ऑफ 4 का मल्टीपुल है। 4 का मल्टीपुल मतलब जो भी इसमें हमारा सेट में दिया है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। जो 4 से डिवाइड होगा वो माइनस में आवे या प्लस में आवे वो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मॉडल लगा, इसलिए जो भी माइनस में भी रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसलिए उसको चिंता ना करना है, सिर्फ क्या करना है, जो 4 का डिविजिबल हो, यानी 4 का मल्टीपुल बोलो या 4 का डिविजिबल बोलो, जो 4 से डिवाइड हो जाए वही हमारा रिलेशन का सेट है। रिलेशन का सेट में क्या आएगा, कहने का मतलब रिलेशन का सेट जो होगा ऑर्डर ऑफ पेयर में लाएंगे। तो इसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करेंगे इसमें से। तो मान लिया कि ए हम 0 रखें और बी हम 1 रखें, तो क्या बन गया, 0 1 बन जाएगा। और दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा करेंगे इसी तरह से, 0 के साथ जितना भी आएगा वो सब बनेगा। फिर उसके बाद 1 का 1 के साथ बनाएंगे, 1 का 1 के साथ बना दो, 2 का 2, ये पहले सबको रिपीट कर दो, सब बनेगा। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 3 3 4 4 4 4, फिर 5 5, इसी तरह से जितना भी लिखना है, कितना तक, 12 तक। सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसने 12 तक लिख दिया। बाकी फिर बचेगा क्या, अब हो गया ये सभी जितना भी, देखो इसमें से करके देखो, इसमें से 1 है और ये नहीं होगा, हमने लिख दिया इसलिए कि तुम लोग को समझना है। ये 0 लिए 1 लिए, यहाँ पर 0 और 1 बैठाओ। ये यदि 0 और 1 बैठाएंगे तो 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -1। तो -1 का मॉडल निकालेगा तो 1। क्या बता, इस मल्टीपुल ऑफ 0 है, 1 0 का मल्टीपुल है, 4 का मल्टीपुल नहीं है ना। ये जो हमारा 1 आया वो नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होगा इसका, ये सेट में ये नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से हम 1 को भी चेक करेंगे, सब आएगा और भी बनेगा इससे। अब है जो देखो, ये 0 लो और 4 लो, तो 0 में से 4 घटा देंगे तो -4 आएगा। तो ये -4 जो है 4 का मल्टीपुल है, इसका मतलब 0 और 4 होगा, क्योंकि ये मल्टीपुल ऑफ 4 बोला है, इसीलिए ये नहीं होगा।
अब उसके बाद है 4 में से करेंगे तो 4 इसका उल्टा लिख दो, 0 4 लिखो, फिर 4 0। अब है जो कि कौन सा देखेंगे, 5 के साथ करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि -5 आएगा, -5 ही है, मल्टीपुल ऑफ 4 नहीं है। वैसा नंबर लेंगे जो 4 का मल्टीपुल होना चाहिए। अब 0 के 4 नहीं हुआ तो ये होगा 8 होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा तो 8 करें, 0 में से 8 घटा दो तो हो जाएगा -8। अब -8 है जो मल्टीपुल ऑफ 4 का है तो इसलिए 0 8 होगा। इसका उल्टा भी लिख दो, 0 0 8 8 0। उसके बाद देखो 8 के बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये आएगा, ये 4 का मल्टीपुल है तो क्या हुआ, 0 और 12 लेंगे, 0 और 12 लेंगे। इसका उल्टा भी लिख दो, 12 0 भी लिखेंगे। उसी तरह से और भी नंबर आएंगे, सभी जितना नंबर आता है लिख दो, और नहीं तो कुछ भी नंबर का लिख करके डॉट डॉट करके दिखा देगा तो भी होगा। अब है जो 1 हमने 0 का कंप्लीट कर लिया। 1 से देखें, 1 से किसको घटाने से 4 का मल्टीपुल आएगा, 4 घटाने से -3 हो जाता है, इसलिए 5 को करेंगे तो 1 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाता है, तो 4 का मल्टीपुल हो गया। इसका मतलब 1 और 5 भी आएगा। उसी तरह से 1 में और कौन सा करेंगे, 9 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, -8, तो इसका उल्टा भी लिख लो, 5 1 और इधर हो गया 1 9, इसका उल्टा 9 1, ठीक है। अब उसके बाद नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब 2 से करेंगे, 2 से किसको करेंगे, 2 से करेंगे 2 में और 6 घटा दो तो कितना हो गया, -4 आएगा, -4 से हो जाता है तो यानी 2 और 6 होगा, और 6 या 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे उसके बाद, और कोई आता है इसमें, 6 हो गया, 6 के बाद करेंगे ये 10 यदि करते हैं तो 8 हो जाता है, तो 8 भी 4 का मल्टीपुल, ये भी आ सकता है, यानी 2 और 10, 10 और 2 भी उल्टा लिख दो, 10 हो। इसके बाद कोई नहीं आएगा। अब 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे कौन आएगा, 3 के साथ ये हम 7 घटाते हैं तो -4 आता है, तो 3 और 7 आएगा। ऐसा रखना है कि जो 4 का मल्टीपुल, बस ये 7 और 3 रख दिया। अब उसके बाद कौन रखें, 7 के बाद मतलब ये हम 11 यदि रख दिए तो 7 में से 3 में से 11 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 8, 8 3 11 होता है, इसका मतलब 3 और 8 कर दो, और 8 और 3 भी होगा, उसका उल्टा लिख दो। उसके बाद और कोई आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, 8 है, यहाँ 11 होना चाहिए ना, 11, 3 को 7 से किया और उसके बाद 7 से 11 को करेंगे, यहाँ गलती हो गया, 11, ठीक है। उसी तरह से 3 का अब नहीं उधर होगा, अब 3 के साथ कंप्लीट हो गया। 4 के साथ देखें तो 4 का तो 8 ही के साथ आएगा क्योंकि 4 में से 4 घटाएंगे तभी 4 आएगा, तो 4 और 8 का करेंगे, इसी का उल्टा भी लिख दो। ये 4 का 12 के साथ भी होगा, 4 और 12 लिखेंगे तो 8 आएगा, 8 में से घटाएंगे तो 4 का मल्टीपुल हो जाएगा, ये भी हो गया 12 में से 4, 4 का हमने कंप्लीट कर लिया। 5 का देखते हैं, 5 किससे करेंगे, तो 5 हो गया जो यदि 9 से करते हैं तो 9 में से 4 गया तो ये आ जाता है, यानी 5 और 9 भी होगा, और इसका 9 5 भी होगा। और कौन सा आएगा, 9 के साथ ये कर दिए, उसका 12 करते हैं तो कितना हो गया, 9 में से 5 में से 12 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 तो नहीं आता, अब इसका मतलब नहीं आएगा। 6 के साथ करेंगे, 6 में से 10 कर दो, 6 और 10, और 10 और 6 कर दो, 6 और किसके साथ होता है, 12 के साथ होता है, तो 6 आएगा, तो 6 है जो 4 का मल्टीपुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इसलिए हम 7 से देखेंगे। 7 से देखेंगे 11 में कितना घटाए तो बच जाएगा 7 3 10, 11 घटाएंगे, 7 में से 11 घटा दिए तो 4 आता है, और 4 को फिर उलट के भी लिखेंगे, 11 में से 7 घटा तो भी 4 आएगा, तो 4 का मल्टीपुल है, 12 अब नहीं लिखेंगे। 7 के बाद 8 देखो, 8 के साथ 12 करेंगे तो 8 और 12 आएगा, और 12 8 भी हो जाएगा। और क्या करेंगे, और कोई नहीं आएगा। 9 के साथ करेंगे, कोई नहीं आएगा, इतना ही हो गया। 9 के साथ आपको उधर कोई अंक नहीं जिसे घटाने से हमको 4 आ जाए या 4 का मल्टीपुल आ जाए, तो इतना नंबर हमारा है जो रियल नंबर है। इतना निकालने की जरूरत नहीं था, 2 4 निकाल के भी कर सकते, मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप लोग को आसान होगा करने में।
अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव निकालेंगे। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या बताए कि कोई भी नंबर जो लेंगे उसका जितना भी हमारा ये सेट में दिया हुआ है वो सभी का डबलिंग होना चाहिए। जब डबलिंग मतलब 0 का 0 होना चाहिए, 1 का 1 होना चाहिए, है 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए। तो इस तरह से सभी का नंबर का यहाँ डबलिंग है कि नहीं है। डबलिंग है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव को डिफाइन कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 0 का 0 इसमें, ये 0 का 0 भी ये हमारा 4 का मल्टीपुल होता है, तो इसको यहाँ पर 0 ही लिखना था, 1 लिखा गया था, ठीक है। तो 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का 2, सभी देखो 1 से 12 तक है, इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सबको दिखाने की जरूरत नहीं, सिंस कर दो, सिंस ए बिलोंग टू आर। ए क्या है, ए जो है बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से करेगा। यदि सेट से ए से बिलोंग, एक सेट का ये जो वैल्यू है वही ए है जो रिपीट हो रहा है सभी में। देखो टोटल का रिपीटेड है, 1 का भी है, 0 का भी है, 2 का है, 3 का, 4 का, 5, इसी डॉट डॉट करके मैं दिखा दी, इसलिए सभी हमारा मिल गया। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद आता है मेरा सिमेट्री। सिमेट्री में भी क्या करना है, जो भी हम नंबर लेंगे उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे मान लिया हम ये डबलिंग वाला सबका एक चेक करना है, सब इसका चेक करने का जरूरत नहीं, एक कर लेंगे तो उसी से समझ में आए। जैसे 0 लिए, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे भी तो 0 ही 0 होगा। ये जैसे 1 और 1 लिए, इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, तो 1 1 ही होगा। इसी तरह 2 का लेंगे उल्टा तो 2 2 ही होगा, 3, इसका मतलब 12 तक हमारा ऑलरेडी सिमेट्री है। अब 0 4 का देखें तो 0 4 का लेंगे तो इसका क्या उल्टा होगा, 4 0, ये भी है ये भी है, दोनों है, इसलिए ये भी सिमेट्री है। इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा। 1 और 5 का उल्टा 5 और 1 भी है, 1 और 9 का उल्टा 9 1 भी है, 2 6 का उल्टा 6 2 भी है, 2 10 का 10 2 है, 3 7 है, उसका सभी का देखो उल्टा आ रहा है, 3 11 11 3 भी है, 4 8 का 8 4 है, और उसके बाद 4 और 12 का 12 4 भी है, 5 9 का 9 5 भी है, 6 10 का 10 6 है, सभी उल्टा है। 7 11 11 7, 8 12 12 8, ऑल नंबर्स आर, हमारा सब है जो उल्टा है। तो हम सिंस लिखेंगे, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, एंड जो बी और ए है वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग आर कर रहा है। यहाँ पर क्या है, ए और बी क्या है, वो बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए से, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। बच गया लास्ट में मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि यदि कोई भी हम नंबर लेते हैं, डबलिंग वाला तो सबको हम यदि चेक करेंगे तो सब आएगा। जैसे 0 का या 1 का किसी को लेंगे तो ये लास्ट हो रहा है 1 से, 0 से, तो 0 से इधर कोई नहीं है, 0 से स्टार्ट होने वाला ये, जैसे मान लिया ये 0 से लास्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होने वाला 0 4 है, और कौन है 0 8 भी है, और कौन है 0 12 भी है। तो अब चेक करेंगे, इसको हम चेक करना है, इसको चेक करने के लिए इतना हम 4 को का भी चेक करेंगे। ये सभी तीनों यदि सेटिस्फाई कर गए तो 0 0, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो इसके साथ चेक 0 से लास्ट हुआ तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 4 होना चाहिए। 0 4 ऑलरेडी है इसमें, इधर है ऑलरेडी, यही है 0 4। उसके बाद इसके साथ करेंगे 0 0 है तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 8 होना, तो खुद यही है, इसका मतलब ये भी हो गया। 0 0 है तो 0 8 होना चाहिए, 0 8 खुद यही है, तो इसका मतलब ये हमारा है जो सिमेट्री है। यानी किसको चेक किए, 0 0 को चेक किए। उसी तरह से 1 1 को चेक करेंगे, ये भी हो जाएगा, 2 2 को भी चेक करेंगे, सब हो जाएगा। और नहीं तो करके देखते हैं, 1 1 को किए, 1 1 का लास्ट 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये लास्ट है, तो स्टार्ट होने वाला 1 कौन है, 1 से जो स्टार्ट होने वाला 1 5 है, 1 5 है, और कौन है 1 9 है, 1 9 है, और कौन है, और कोई नहीं है। तो अब क्या है, ये यदि लास्ट हुआ तो हमारा जो बनेगा ये इसके साथ जो बनेगा, यानी 1 और 5 होना चाहिए, 1 और 5 होना चाहिए, तो 1 5 खुद ही यही है, इसका मतलब ये भी 5 करेगा। 1 और 9 के साथ चेक करेंगे तो 1 और 1 है, तो इसमें कितना होना चाहिए
1 और 9 होना चाहिए, तो ये खुद ही है, इसका मतलब ये भी पास कर गया, यानी 1 भी ट्रांजिटिव है, 0 भी ट्रांजिटिव। उसी तरह से सभी को हम चेक करेंगे तो 12 तक सभी का सभी आ जाएगा। अब उस तरह से चेक करके देखना। अब 04 को चेक करते हैं, तो 4 से लास्ट होने वाला 04 से लास्ट होने वाला 4 है, तो स्टार्ट होने वाला है इसमें 4 से कौन, 4 से होने वाला है 40, और 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 4 से स्टार्ट होने वाला ये देखो हमारा 4 भी है, तो 4 भी है, और कौन है 4 से स्टार्ट होने वाला, कोई नहीं है। तो अब इस दोनों 4 से, हाँ ये भी है 4 8 भी है। अब ये तीनों को चेक करेंगे, यदि ये तीनों पास कर गया तो ये भी पास हो जाएगा। तो पास करने के लिए क्या करना है, ये सभी के साथ लास्ट हुआ, तो 0 0 ऑलरेडी है, इसलिए ये पास हो गया। इसके साथ तो हो गया, इसके साथ करेंगे 4 और 4, तो 4 के साथ फिर 0 4 आना, तो 0 4 खुद है, ये भी पास कर गया। ये 4 और 4 है, 0 8 होना चाहिए, तो 0 8 भी है इसमें, ये देखो 0 8 है, इसका मतलब ये भी पास करें। इसी तरह से हम सभी यदि चेक करेंगे ना, सभी को चेक कर लो, सब है जो इसमें आ जाएगा। इसलिए चलो अब कितना सब चेक करेगा, सब ने हम बता दिया। इसी तरह से लिख देना, सिन से लिखेंगे यहाँ पर A एंड B बिलोंग्स टू R एंड B बिलोंग टू C बिलोंग टू R, इसलिए इम्प्लाई दैट क्या लिखेंगे, A एंड C बिलोंग्स टू R। ये कैसे AC आया, इसमें से घटा दो, ये हो गया, ये B हो गया। A और B में यदि घटा दें, क्योंकि यहाँ पर A माइनस B है, तो A है, ये B है, घटा देंगे तो भी आएगा A माइनस B और फिर माइनस B प्लस C, B भी कट गया तो क्या बच गया, A माइनस C बचा। तो A माइनस C जो आया वही AC हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए ये बिलोंग टू R है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 A B C तीनों जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। तो अब हम लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, लिख से दो, इसीलिए R1 इज ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्री हो गया, तो हम कह सकते हैं इसीलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो प्रूफ करना था एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन डाल के रखा है। दूसरा है A एंड B, इस प्रकार से है, ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, A एंड B जो है वो बराबर है, तो बताइए क्या 2 नंबर जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इसका भी करेंगे। तो दूसरा में क्या है, अब है जो इसका दूसरा दिया है कि हम इसका पहले रिलेशन का ऑर्डर ऑफ पेयर निकालेंगे। रिलेशन में ऑर्डर ऑफ पेयर कौन कौन सा होगा, तो सेट तो वही है, ए है, सेट में कोई चेंजिंग नहीं है, सेट हमारा 0 से 12 तक है, लेकिन हमारा जो रिलेशन आएगा इसका है जो कंडीशन चेंज है, कंडीशन ए बराबर बी, ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो ए 0 0 होगा, दोनों बराबर हो गया, और कौन आएगा 1 1 आएगा, और कौन होगा 1 2 2 होगा, और कौन होगा 3 3 होगा, जो भी हो बराबर वाला होना चाहिए। इसी तरह से टोटल हमारा 12 से 12 तक आएगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि और यदि हम इसमें देखेंगे 0 4 है, जो भी उसका चेक करेंगे तो वो है बराबर नहीं होगा, क्योंकि सभी अंतर हैं, क्योंकि सेट जो हमारा दिया हुआ है ये सेट सेम वही है, सेट में कोई चेंजिंग नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 0 लिए तो जो ये सब डबलिंग के, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 लेंगे, दोनों बराबर है नहीं है बराबर, इसलिए ये नहीं ले सकते। 1 और 3 लेंगे, बराबर है नहीं,
क्योंकि हमारा जो कंडीशन कह रहा है ए एंड बी बराबर होना चाहिए, तो इसमें से इसके अलावा कोई भी और नंबर लेंगे वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 2 लिए तो 1 अलग है, ये 2 है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। 2 और 3 लिए तो ये दोनों भी बराबर नहीं, या 3 और 4 लेंगे वो भी बराबर, इसका मतलब ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, डबलिंग खाली यही होगा, इसलिए सेट हमारा यही होगा सिर्फ। अब इसमें हमको सिमेट्री चेक करना है या नहीं। सिमेट्री से पहले रिफ्लेक्सिव, किसी को भी कर सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि याद रहेगा कि पहले किसको करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बताता है, सब जितना भी हमारा ये सेट दिया है सबका डबलिंग है इसमें, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा सिंस ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए बराबर, इसका मतलब दिया हुआ हमारा डिफिनीशन में ए बराबर ए, तो हम लिख सकते हैं ये जो है बिलोंग टू ए कर रहा है, इसलिए कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। इस तरह से हम नेक्स्ट अब सिमेट्री देखते हैं। तो हमने रिफ्लेक्सिव निकाल लिया था 9 का, अब इसमें रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्री निकालना है। सिमेट्री क्या करना है, ये लिखेंगे सिमेट्री, ये हमारा 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सिमेट्री में क्या करना है, सिमेट्री का डिफिनीशन क्या है कि कोई भी इसमें हम जो हमारा रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा करेंगे, तो इसका एक लेंगे तो एक का उल्टा हो जाएगा, 0 लिए तो 0 का भी उल्टा 0 ही हो जाएगा, 1 लिए तो 1 का भी उल्टा 1 1 ही हो जाएगा, 2 लेंगे 2 का भी उल्टा, यानी सभी का उल्टा आ जा रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्री भी है ना, ये सिमेट्री भी है। तो इसमें देखो सभी का सभी हमारा उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा 0 लेंगे तो 0 का भी उल्टा होगा, 1 है तो 1 का भी, सभी का उल्टा है। ये जो हमारा सेट में जितना दिया हुआ है सबका चेक करेंगे, सभी का उल्टा मिल जाता है, तो इसलिए सिमेट्री है। तो लिखेंगे सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड इम्प्लाई दैट बी एंड ए आल्सो बिलोंग टू आर, दोनों का दोनों है जो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए ए बी कहाँ से आया, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए का ये नंबर है, ए और बी जो है हमारा इसका एलिमेंट है ए का, तो हम कह सकते हैं इसीलिए आर इज सिमेट्री। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है, इसमें तीसरा पॉइंट है, इसको डॉट से करो, यह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो क्या करना है इसमें, ट्रांजिटिव का क्या कहता है, जो भी हमारा सेट है तो उसका लास्ट और स्टार्ट होने वाला जो कौन है, जो देखो पहले 0 है, 0 से लास्ट होने वाला 0 ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो लास्ट हुआ 0 से और स्टार्ट होने वाला 0 है ही नहीं, तो इसलिए यह सिमेट्री है। हमने क्या बताया था, जब भी कोई हम इसमें एलिमेंट लेते हैं जो लास्ट हुआ और स्टार्ट होने वाला है तब तीसरा चाहिए, लास्ट है और लास्ट से स्टार्ट होने वाला है, यदि कोई उसका पेयर है तो यदि पेयर है तो तीसरा चाहिए, नहीं है तो ऑलरेडी ये सिमेट्री है। तो 0 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, यानी दूसरा कोई नहीं है, तो तीसरा का ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए 0 0 ऑलरेडी ये ट्रांजिटिव है। 1 1 में भी 1 का लास्ट है लेकिन स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसमें देखो 1 से कोई नहीं है स्टार्ट होना, तो इसीलिए यदि कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 1 भी सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। 2 का भी उसी तरह से ये भी है, ये भी है, सभी हमारा ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि इसमें क्या है डिफिनीशन जो कहता है उसके अनुसार पास कर गया। तो लिखेंगे सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा बिलोंग कर रहा है, एंड बी टू सी ऑल्सो बिलोंग टू आर, देन हम कह सकते हैं कि ए एंड सी ये भी बिलोंग टू आर होगा। क्यों, कैसे हुआ ये थोड़ा देखो, जैसे ए और बी क्या है, ए और बी दोनों बराबर है, दैट मीन्स ए भी बराबर है, मतलब ए और बी है जो हमारा सेट आर से बिलोंग कर रहा है। तो उसी तरह से दूसरा बी और सी है, बी और सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर सी है। अब बताओ यदि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो बी यदि बराबर हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए और सी बचेगा कि नहीं, तो ए और सी भी आपस में बराबर होगा, ए सी बराबर होगा मतलब कि ए और सी भी
बिलोंग कर रहा है आर से। इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो हम लिख दिए इसलिए यहाँ पर लिख दो फॉर ऑल क्या है, ए बी सी, ये तीनों का तीनों सेट ए से बिलोंग करेगा। सेट ए में हमारा जो एलिमेंट है वो लिखा हुआ है इधर, तो हम कह सकते हैं इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव। तो पूरा क्या होगा, पूरा को यदि लिखेंगे एक साथ, क्योंकि सभी का सभी सिमेट्री भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव हो, इसलिए हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस एन ये हमने प्रूफ कर दिया। 2 क्वेश्चन था, दोनों हमने इसका प्रूफ कर दिया। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन है, ये इसमें एक क्या बोला है, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद कर रहा है फाइंड करना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, वह सभी एलिमेंट निकालिए जो रिलेटेड टू वन, जो एक के साथ रिलेटेड है, वह सभी एलिमेंट को निकालिए, दोनों के लिए, यानी 1 के लिए भी कर रहा है, 2 के लिए भी कर रहा है, दोनों के लिए रिलेटेड कौन सा सेट होगा वो सेट को बताइए जो 1 से रिलेटेड है। तो चलिए इसका हम इसमें देखते हैं। देखिए 1 से रिलेटेड कौन है, 1 से रिलेटेड देखिए 1 से 1 1 है, यानी ये सेट में आएगा, रिपीट हो गया उसको नहीं लिखे हैं, ये 1 1 है इसमें, इसलिए एक ही 1 लिखे हैं। और देखिए किस में 1 1 से आया, 1 1 और किस में आया, चेक करो पूरा में, ये देखिए 5 में आया, तो एक तो हमने अब लिख दिया इसलिए खाली 5 लिखे हैं, इसमें भी एक है तो 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये 1 9 है, इसमें 1 है, तो ये 1 हमने लिख लिया इसलिए 9 सिर्फ लिखे, और किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ लिखे हैं, ये हमारा ये दूसरा फर्स्ट का ये आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो पूछा है, द सेट, इस सेट का नाम कुछ रख दो, हमने ये उसमें दिया है तो इसका सेट का नाम रख दो बी, लेट सेट बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, 1 के साथ रिलेटेड करूँगा, इसका लिख दीजिए 1 है, 5 है और 9 है, ये आंसर हो गया। ये 1 का हमारा पार्ट था। फिर दूसरा है, दूसरा का उसमें ये जो हमने प्रूफ किया दूसरा में, इसमें ये 1 से कौन कौन रिलेटेड है, 1 से 1 1 ये हुआ, उसके बाद कोई नहीं है, तो सिर्फ इसका कौन सा होगा, इसका सेट का नाम रख दो सी है, तो इसलिए सी क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, 1 से कौन कौन रिलेट कर रहा है, इस दूसरा वाला पार्ट में, दूसरा का, ये दूसरा का दूसरा है, ये पहला का ये दूसरा पार्ट हुआ, ये पहला का दूसरा 9 में है, ये भी 9 में, दूसरा का दूसरा है पार्ट, ये भी 1 का पहला दूसरा पार्ट है, ये पार्ट, ये भी पार्ट, तो सी हो गया। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो इस सेट में देखो कौन कौन 1 से रिलेटेड हुआ, सिर्फ यही सेट कर रहा है, इसलिए एक ही 1 होगा, यही आंसर हो गया। इस तरह से मेरा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।